नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसका कहता है B समकोण है, तो B यहाँ पे ही लिखेंगे। जो कोण समकोण का आएगा वहीं यहीं पे दर्शाया जाएगा। और C कहता समकोण तो C यहाँ लिखते, B कहा तो B यहाँ लिखेंगे, और A कहा जाता तो A यहाँ लिखते। बाकी जो बचा वो दर्शा दीजिए, A यहाँ लिख दीजिए, C यहाँ लिख दीजिए। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ भी C लिख सकते हैं, यहाँ भी C लिख सकते हैं, या यहाँ A लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B ये है, तो AB बराबर इसको आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो BC तो आपको ये है, तो ये इसको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए AC नहीं दिया गया है, यानी कि कर्ण नहीं दिया गया है, इसको निकालना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ सॉल्यूशन, क्या AB बराबर दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर आपको 7 सेंटीमीटर है, AC बराबर निकालना है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। इस एंगल से इसको लंब, आधार, इसको तो कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर नेक्स्ट, यानी पिछले वीडियो में हम लोग उसका फॉर्मूला जान चुके हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का नाम क्या है, तो AC है। AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब का मान क्या है, AB है, लंब का मान AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो आधार का नाम दीजिए BC, तो BC का स्क्वायर। देखिए बराबर रूट अंडर है AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद प्लस BC का मान 7 है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। जो आपको पिछले वीडियो में ट्रिपलेट भी दिए थे, जो कि दिए थे 24, 7, 25, यानी कि 24 और 7 दिया जाएगा तो 25 आता है, और 25 आया है, यानी कि ये AC आपको निकल गया है 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, तो निकालना है साइन A cos A, साइन C cos C, ये सभी का मान निकालना है आपको। तो चलिए निकालते हैं मान। सबसे पहले साइन A का फॉर्मूला उस दिन बताए थे, इसका ट्रिक भी बताए थे, जो ये बताए थे, लाल बट्टे कक्का भी बताए थे, और पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोलो ये भी बताए थे। तो दोनों में से कोई ट्रिक यूज कर लीजिए। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, इसका साइन का उल्टा कॉस है, सेक और कॉट का ये होता है। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ल। अब देखिए यहाँ अगर त्रिभुज की बात करता है, अगर यहाँ एंगल से बात करता है तो एंगल पे जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ A है, तो इसके लिए A तो यहाँ है, तो इसके लिए लंब आपको खोजना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए लंब कौन होगा, उस दिन बताया थे, जिस कोण से बात करें उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। इसलिए इसके सामने वाला भुजा तो ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये लंब बन जाएगा, लंब का यानी कि BC हो जाएगा। अब कर्ण वही रह जाएगा AC, इसका मान बैठा दीजिए BC का मान क्या है, ये है 7 सेंटीमीटर, और बटा में AC का मान यहाँ से देख लीजिए 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, cos A। तो cos का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा कर्ल, यानी कि B बटा H। तो देखिए A के लिए B कौन होगा, इस एंगल के लिए B कौन होगा, तो B तो यही हो जाएगा, आधार तो यही होगा, जिसको AB और बटा में AC। AB का मान बताइए, AB का मान तो 24 है, लिख दीजिए, और बटा AC का मान कितना है, 25 है।
हो गया आपका आंसर। अब देखिए 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी निकालेंगे, साइन सी का फॉर्मूला यानी कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जो अभी भी लिख दिए इससे पहले। तो लंब, अब देखिए यहाँ सी है तो सी के लिए ही जाएंगे, यहाँ सी है तो सी से जाइए। चलिए इसके लिए लंब कौन होता है, तो इसके लिए इसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि इसका क्या, ये भुजा लंब हो जाएगा ना। तो इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे क्या, लंब को नाम देंगे ए बी। और ये एच है, कर्ण है, तो कर्ण तो ए सी ही होता है, तो ए सी के सी लिख देंगे और नाम इसका मान बैठा दीजिए ए बी का मान 24 हो गया और ए सी का मान क्या हो गया 25। ये आपका आंसर हो गया। फिर क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी भी निकाल दीजिए, कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आपको आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच, और सी के लिए बी कौन होगा, इसके लिए कौन होगा बी, तो ये हो जाएगा ना बी सी। और कर्ण तो नो चेंज ए सी। और देखिए बी सी का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। और बढ़ता है ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए आपका आंसर। 2 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बोला आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये आकृति दिया गया है और इसी में 10p और कॉट आर का मान निकालना है। इस आकृति में देखिए तो ये कर्ण का मान दे चुका है और इसको कहते हैं लंब, इसका भी मान दिया है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसका मान नहीं दिया गया, इसका मान निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो इसके आधार है तो आधार का मान तो चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला आपको दे चुके हैं आधार निकालने के लिए। पहले तो दे दीजिए क्या क्या दिया गया है इस आकृति में, तो ये दिया है पी आर बराबर दे दिया गया 13 सेंटीमीटर और पी क्यू दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यानी कि पी आर कर्ण दे दिया गया है और लंब दे दिया गया है, लेकिन आधार नहीं दिया गया है। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा की माप जब तक नहीं मिलता है तब तक को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब और कर्ण तो दिया है, आधार नहीं दिया गया, तो उसको निकालेंगे सबसे पहले। तो निकालते हैं आधार निकालने का फॉर्मूला बताया थे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो इसका नाम दे दीजिए, आधार का नाम क्या दे सकते हैं, तो क्यू आर दे सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए क्यू आर बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण को नाम दे सकते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 13 है, तो 13 दे दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए माइनस पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना है, तो 12 है, 12 का स्क्वायर देख लीजिए रूट अंडर 13 का स्क्वायर का मतलब 13 में 13 से गुना, तो कितना होता 169 होता, माइनस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटा दीजिए तो आ जाएगा आपको 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 सेंटीमीटर ये आपका निकल गया। क्या निकला, तो क्यू आर का मान निकला। क्यू आर का मान कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। अब जब त्रिभुज में तीनों भुजा की माप अगर पता चल जाता है तो कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक कि भुजा की माप अगर पता नहीं रहेगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए लंब आधार कर्ण तीनों का मान पता चल गया, अब निकाल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन निकालने के लिए, तो कहता है 10p, लिख दीजिए 10p, चलिए माइनस कॉट आर, तो कॉट आर को लिख देते हैं। अब निकालना है, चलिए एंगल से, जैसे लंब है तो सॉरी इसको 10 है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बटा p होता है। देखिए डायरेक्टली मान नहीं दे सकते हैं, यहाँ हम लिख दिए p बटा b, तो आप तो डायरेक्ट p का मान ये और b का मान ये डाल सकते हैं, तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज की बात है, यह एंगल के द्वारा निकालना पड़ेगा। जब तक यहाँ 10p है तो p से एंगल आपको पता करना पड़ेगा, उससे लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। यहाँ कॉट है तो कॉट से पता करना होगा, उससे लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब p है तो इस आकृति में पहले p पर जाएंगे, कहाँ पे p लिखा रहते हैं, यहाँ पे,
तो इसके लिए आपको लंब खोजना पड़ेगा। तो इसके लिए लंब आपके सामने वाला भुजा कौन दिखाई दे रहा है, तो क्यू आर दिखाई दे रहा है। तो लंब के जगह पर हम लिखेंगे क्यू आर और बट्टे में बी, बी कहे का मतलब आधार, तो इसके लिए आधार हो जाएगा आपको पी क्यू, दे दीजिए पी क्यू माइनस, ये वाला माइनस दे दिए हैं। उसके बाद बी है, तो यहाँ बी है तो डायरेक्टली मान नहीं बैठा सकते हैं, काहे, क्योंकि अब यहाँ कॉट आर कहा है, तो आर से जाना पड़ेगा आपको आधार, तो आर तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए आधार कौन होगा, तो इसके लिए तो आधार जस्ट नीचे वाला होता है, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा तो लंब बनता है ना, ये तो आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहता है। इसके लिए आपको बी हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्या, क्यू आर और बटे पी है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भुजा दिखाई दे रहा है, इसलिए पी का वैल्यू आ जाएगा पी क्यू। आप देखिए यहाँ से मान पुट कर दीजिए, यहाँ क्या क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है, तो 5, तो लिख दीजिए क्यू आर के जगह पर 5, ये बटा है तो बटा लिख दीजिए पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है, तो 5 सेंटीमीटर दे दीजिए, अब बटा पी क्यू, तो पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दे दीजिए। अब देखिए 5/12 और -5/12, यानी कि इसको सेम टू सेम रहेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो दोनों प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 0। यही आपका सॉल्व हो गया। इसका मान कहा था निकालने के लिए, इसका मान आ गया आपको 0। 3 नंबर क्वेश्चन करता है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि sin a बराबर दिया गया आपको ना, sin a बराबर आपको मिला है 3/4, तो इसमें sin a का जो दिया जाएगा उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, और sin दिया जाएगा तो sin का फॉर्मूला यूज करेंगे, सवाल लिख दीजिए 3 नंबर। साइन दिया गया तो साइन का यूज करेंगे, कॉस दिया जाएगा, जिसका जो यहाँ पे दे रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ साइन है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है ना, तो ये p का मान देखिए, तो p का मान कितना है, तो p का मान आपको है 3, h है, h का मान कितना मिला, तो h का मान आपको मिला 4 ना, तो निकालना क्या, p और h दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, तो b नहीं दिया गया, तो b को आपको निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले b का फॉर्मूला लगाएंगे, b का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार निकालने का फॉर्मूला आपका होता है √h² - p² ना, तो h का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर दे दीजिए ना, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, ये p है, p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर देंगे, और देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। देखिए दोनों को क्या करना है, तो घटाना है, तो घटा देंगे, कितना आएगा, तो 7, यानी कि b का मान आपको 7 निकल गया ना। अब क्या निकालना है, तो निकालना है आपको cos और tan, दोनों का मान आपको निकालना पड़ेगा ना। तो cos दिया गया तो cos को निकाल लेंगे, यहाँ देख लीजिए cos a का, देखिए cos है तो cos a का फॉर्मूला बताइए, तो हो जाता है b/h ना। इसमें त्रिभुज नहीं है, से आप त्रिभुज से एंगल में बाई चलना पड़ेगा, नहीं त्रिभुज की बात नहीं किया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज बनाना पड़ता है और उससे एंगल के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ cos है, सिंपल से त्रिभुज नहीं है, तो cos का फॉर्मूला था b/h, तो b है, तो b का मान यहाँ कितना है, तो ये निकाले ना, √7 है, तो √7 दे दीजिए, बटा ये h है, h का मान कितना है, तो देखिए h का मान यहाँ 4 है, तो 4 दे देंगे, ये आपका cos a का फॉर्मूला मान निकल गया, क्या निकला, तो √7/4। अब क्या चीज का मान पूछा है, तो tan का पूछा है ना, तो tan a का निकाल लेंगे, यानी कि इसका tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है, तो p का मान देखिए, तो p का मान देखिए यहाँ पे कितना है, तो 3 है, और बटा है तो बटा दीजिए b का मान कितना निकाले, तो √7 निकाले, तो √7 लिख दीजिए, आपका बन गया क्वेश्चन। यानी cos और tan का पूछा था, cos का मान ये निकल गया, tan का मान ये निकल गया, हो गया सॉल्व। इस sec का और ये cot का होता है, तो आपको इसमें से क्या चाहिए, तो cot वाला चाहिए, तो cot वाला फॉर्मूला क्या होगा, तो b/p होगा, तो लिख दीजिए b/p ना, तो b का मान कितना, तो 8,
तो देख लीजिए बी का मान 8 और यहाँ P है, अब P का मान कितना है, तो P का मान 15 है, तो लिख दीजिए P बराबर 15 ना। अब क्या चीज नहीं है, यहाँ देखिए 3 को मान 100% जरूरी है, P का मान, B का मान और H का मान। जब तक मान को पूरा नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें H नहीं दिया गया है, तो H को आपको निकालना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा, हमेशा ना हमेशा कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा ना। और 2 दे दिया जाएगा, तीसरा निकाल देंगे, और P और B दे दिया तो H निकाल लेंगे, H और P देगा तो B निकाला जाता है। इसी तरह से आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो H निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो H का फॉर्मूला बताए थे हम लोग, आपको क्या बताए थे, से H को कहते हैं कर्ण ऐसा बड़का भुजा है ना, से दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो देख लीजिए यहाँ H यानी कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, यानी कि लंब को P से सूचित करते हैं तब P स्क्वायर प्लस आधार को B से सूचित करते हैं तब B स्क्वायर। अब देख लीजिए रूट अंडर ये P है, अब P का मान कितना है, तब 15 है, तब 15 के स्क्वायर देंगे ना, प्लस के प्लस दे दीजिए, ये B है, B का मान कितना है 8 है, तो 8 के स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो 8 के स्क्वायर 64 होता है। और दोनों को क्या करना है, तो जोड़ना है, तो जोड़ देंगे, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा ना। और 289 के वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। कितना अभी कहिएगा से 17 कैसे हो जाएगा ना, से यहाँ 15 का स्क्वायर लिख देते हैं 225 कैसे हो जाएगा, तो देख लीजिए 15 से गुना कर लेंगे तो 225 हो जाएगा, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर निकालते हैं ना, जो आपको डिजिट मिलेगा उतना ही का गुना कर दिया जाता है, आपस में उतना ही से गुना कर दिया जाता है, तो स्क्वायर निकाला जाता है। अब देखिए 289 17 का स्क्वायर है, इसलिए ये 17 आएगा, समझे। अब देखिए निकालना क्या आपको, ये तो हमको P और B दिया था, H निकालना था, H निकाल लिए। और मान किसका ज्ञात करना है, तो मान आपको साइन का निकालना है और सेक का निकालना है, दोनों का मान आपको निकालना है। तो इस दोनों का मान निकाल लेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लिख लेंगे ना। अब देखिए साइन, तो कहिएगा साइन अब कैसे निकलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, अभी भी बता चुके हैं। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का ना। तो इस साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे में H, तब P बटे में H दे दीजिए ना। ये P है, तब P का मान देखिए तो कहाँ है, तो P का मान 15 है, तो दे दीजिए 15, अब बटा H है, तो H का मान यहाँ देखिए तो कितना निकाले थे, तो 17 निकाले थे, तो 17 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ये साइन का निकल गया। अब क्या चीज का मान निकालना है, तो एक बार निकालना, क्या कहता है, सेक है, तो उसको लिख दीजिए सेक ए, लिख देंगे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए सेक कहाँ लिखल है, तो यह लिखल है ना। एक देखिए तो क्या है, तो H, यानी कि यहाँ से चलेंगे तो H, तब आएगा V, यानी कि H बटे में B। अब देखिए H है, H का मान कितना है, तो 17, तो 17 का स्क्वायर 17 लिख दीजिए, और बटे दे दीजिए B है, B का मान कितना है, तो 8 है, 8 लिख दीजिए। देखिए साइन और सेक का पूछा था, तो साइन का मान निकल गया 15/17, और इस सेक, तो सेक का मान कितना निकला, तो 17/8 निकला। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि देखिए आप लोग कहिएगा से इसमें क्या दिया है, खाली सेक थीटा दे दिया गया है, उसके बाद कुछ आप लोग कहिएगा से कुछ कमाने नहीं निकालने के लिए करा, लेकिन नहीं, इसमें निकालने के लिए है क्या है, तो यहाँ पर ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात उस दिन हम बताए थे, क्या होता है, तो 6 को बताए थे ना, जिसमें से एगो दे दिया गया है, सेक थीटा बराबर दे दिया गया है ना, और क्या नहीं दिया, साइन कॉस टेन, इसको तो नहीं दिया गया, तो उसी को मान निकालना है ना। तो देखिए सेक थीटा बराबर आपको मिला है, सेक थीटा आपको मिला है 13/12 ना। तो इससे क्या सेक दिया, हम उससे फिर से बता रहे हैं, यानी कि जो भी दे दिया जाएगा उसी के बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे ना। तो इस सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तब बताए थे H बटा
बी होता है। यानी कि ये देखिए ये एच है, एच के इसके सामने वाला भुजा यानी कि मान कितना है तो 13, एच का मान कितना निकला तो 13। और ये बी है, बी का मान कितना आ गया दिया गया तो 12 दिया गया। तो इसमें क्या नहीं दिया गया, एच तो है, बी तो है, लेकिन पी नहीं है। तो पी को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ना। तो पी बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे, पी बराबर क्या होता है, तो पी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो देखिए रूट अंडर एच, एच का मान कितना है तो 13 है। तो देखिए यहाँ 13 लिख देंगे ना, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस के माइनस दे दीजिए, ये बी है, अब बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए रूट अंडर ये 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिए तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे ना, उसकी 12 है तो 12 का स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 लिख दिए। उसके बाद क्या हमको करना है तो माइनस करना है, यानी 169 में से 144 को घटा लेना है। तो 169 में से 144 घटाइए तो आपको आएगा घटने के बाद 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना 5 ना, यानी 25 का वर्गमूल 5 आया। अब क्या चीज का मान निकालना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके अलावा जो सेक थीटा के अलावा जो 5 बचा आपको सभी का मान निकालना पड़ेगा आपको। जैसे में देख लीजिए निकाल लेते हैं, पहले साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा दे दीजिए क्योंकि एंगल में क्वेश्चन में थीटा दिया है, इसीलिए एंगल के जगह हम थीटा ले लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो पी बटा एच होता है ना। ये पी है, पी का मान देख लीजिए कितना है, पी का मान तो ये नीचे निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं तब 5 निकाले हुए। तब पी के जगह पर 5 दे देंगे, बटा के बटा दे देंगे। ये एच है, एच का मान बताइए था, एच का मान यह 13 है ना, तो 13 दे दीजिए। ये साइन का मान निकल गया, कितना निकला तब 5 बटा 13 ना। अब निकाल लीजिए कॉस, तो कॉस थीटा का यानी इसका फॉर्मूला आता है बी बटे में एच, बी बटे में एच होता है। तो बी का मान कितना है तो देखिए बी का मान यो है कितना तो 12, तो 12 लिखिए, आई बटा तो बटा लिखेंगे 13, सॉरी ये एच है, एच का मान देखिए 13, तो 13 डाल दीजिए, इसका भी मान निकल गया ना। उसके बाद आपको है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे में बी। तो P का मान बताइए कितना है तो P का मान ये है 5 है, तो 5 लिखिए, अब बटे है तो बटे B है, B का मान ये है 12। देखिए आ रहा समझ में ना। देखिए अब क्या निकालेंगे कॉट थीटा ना, कॉट थीटा यानी अब देखिए कॉट थीटा यानी 3 को याद होगा ना, तो 3 को से भी निकाल सकते हैं अगला, अगर फॉर्मूला अगर 3 के अलावा नहीं याद है, जैसे साइन का याद है, कॉस का याद है, टेन का याद है, बाकी नहीं याद है। तो इतना याद रखना पड़ेगा आपको से किसका कौन उल्टा होता है। अगर साइन तो साइन का उल्टा कॉस है ना, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये कॉट है, मान लीजिए आपका फॉर्मूला याद नहीं, कैसे बनाएंगे, इतना याद है से 10 और 10 का उल्टा कॉट याद है, तो उसी से अब निकाल लीजिए। चलिए ये इसका उल्टा होता है ना, तो अगर फॉर्मूला तो उल्टे ना होगा, उल्टा कर दीजिए, ये नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला के नीचे लिख देंगे। लीजिए अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा से किसका कौन उल्टा होता है। ऐसे भी ट्रिक भी बताए हुए, बहुत सारा ट्रिक भी बताए, एक एक ट्रिक रखिएगा उससे भी आपको याद हो सकता है ना। तो देखिए पी है, सॉरी बी है, बी का मान देख लीजिए, बी का मान कितना है तो 12 है, तो बी के जगह पर हम लिख देंगे 12, आई बटे तो दे दिए पी है, तो पी का मान देख लेंगे, पी का मान कहाँ है तो यह कितना तो 5, आपका निकल गया कॉट थीटा का मान कितना तो 12/5। अब देखिए एक और मान निकालना पड़ेगा किसका, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कोसेक किसका उल्टा होता है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। इसलिए देखिए तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो P बटा H होता है। तो एक का साइन का उल्टा कोसेक है, यानी कि एक का फॉर्मूला उल्टा होगा, यानी कि H बटे में P, देख दीजिए H बटे में P दे देंगे।
देखो देखिए तो मान निकला था 5/13। देखो मानो उल्टा देख लीजिए ना, एच है, एच का मान देख लीजिए 13 है यहाँ, और उसके देखिए 13 दे दिए, ये पी है, और पी का मान कितना है 5। देख लीजिए यहाँ से ये साइन का मान निकाले कितना, तो 5/13, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो का मान उल्टा निकलना चाहिए। तो देख लीजिए उल्टा है कि नहीं, देखिए तो 5/13 का उल्टा क्या बोल सकते हैं, 13/5 बोल सकते हैं, तो है हो गया आंसर ना। देखिए 10 है, और 10 का देखिए उल्टा कट होता है, का मान निकला 5/12, तो 10 का उल्टा कट होता है, का मान भी उल्टे होना चाहिए, तो देखिए तो उल्टा है कि नहीं, देख लीजिए है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाएं कि कोण a बराबर कोण b, यानी कि सिद्ध करना है। से पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा है, कोण a और कोण b न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम होगा ना। तो देखिए त्रिभुज पहले आपको बनाइए, त्रिभुज बनाइए, इसमें देखिए क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ नहीं दे सकते, कोण ए और कोण बी नहीं दे सकते हैं क्योंकि न्यून कोण है, और न्यून कोण 90 डिग्री से हमेशा कम होता है ना। तो यहाँ और यहाँ ही आप दे सकते हैं, तो को यहाँ दे दीजिए ए, यहाँ बी दे दीजिए, और यहाँ सी दे दीजिए ना, क्योंकि यहाँ नहीं ए आ सकता है नहीं बी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि न्यून कोण है, ये तो समकोण होता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है ना, इसीलिए न कोण ए आ सकता है यहाँ पे, नहीं बी आ सकता है, तो यहीं पे होगा। यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, या यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी बी दे सकते हैं, आपकी मर्जी दे भी सकते हैं। क्या, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कर बताना है से कोण ए और कोण बी क्या है, दोनों बराबर है ना, ये सिद्ध करना है। तो देखिए cos a बराबर cos b ना, ये cos a बराबर cos b दोनों बराबर है, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ से दोनों बराबर है। तो देख लीजिए फॉर्मूला, इसको देखते हैं। cos a का cos का फॉर्मूला होता है b/h आधार बटे कर्ण, यानी कि b/h। ये देखिए अब एंगल से चलेंगे ना, त्रिभुज से चलिए, से किसके लिए कोण b होगा कोण h होगा उसको पहले जानेंगे। तो देखिए यहाँ cos a है ना, तो a कहाँ है, यहाँ है, तो इसके लिए क्या है, b हमको चाहिए ना, यहाँ b चाहिए, तो इसके लिए b कौन होगा, तो इसके लिए b ये होगा क्या, AC लिख दीजिए, और बट्टे में ये h है, तो h का मान क्या होगा, तो h इसको कहते हैं ना, इसको क्या कह सकते हैं, AB नाम दे सकते हैं, AB बराबर है तो बराबर का दे दीजिए। अब b फिर चाहिए किसके, कुछ एंगल से, तो इस एंगल से, b के एंगल से, तो b तो यहाँ है, तो इसके लिए इस एंगल के लिए b कौन होगा, तो इस एंगल के लिए b ये वाला होगा ना, ये वाला, तो इसको नाम क्या दे सकते हैं, तो इसका नाम दे सकते हैं BC, आधार का आ जाएगा BC, अब बटे EH है, कर्ण है, तो इसको क्या देंगे AB। देखिए ये नीचे हर में देखिए तो दोनों बराबर है ना, AB और AB दोनों बराबर में है, और यानी कि बढ़ते में ऊपर से कट सकता, बराबर का चिन्ह जब रहता है ना, तो ऊपर कट सकता है, नीचे कट सकता है, याद रखिएगा। तो ये AB से AB खत्म हो जाएगा, ठीक, तो बचेगा क्या, तब बचा AC बराबर BC, ये ना, ये AC बचा उतार दिए, ये BC बचा उतार दिए ना। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा से अगर ये भुजा के सामने वाला जो एंगल दिखा देगा, कौन दिखा देगा, ये बराबर होता है, और ये भुजा के सामने वाला जो एंगल ये दिखा दे रहा है कौन, ये बराबर होगा। तो देख लीजिए यहाँ क्या है, AC है, तो देख लीजिए AC कहाँ है, तो AC यह है, तो ये भुजा है, तो इसके सामने वाला कौन एंगल दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने वाला एंगल ये दिखाई दे रहा है, क्या इसको कह सकते हैं, तो B कह सकते हैं, तो कोण B बोलेंगे, और बराबर ये BC। देखिए तो BC कहाँ है, तो ये भुजा, BC तो ये भुजा, तो इस भुजा के सामने वाला कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, तो कोण A दिखाई दे रहा है, तो इस भुजा के बराबर देंगे कोण A कर्ण ना, इसीलिए इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण
बी। आपको ये क्या करना था, सिद्ध का बताना था, आपका सिद्ध हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ, सिद्ध हो गया आपका। देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो ये इतना यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और 2 नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन में ये दिया गया है कॉट थीटा बराबर दे दिया गया है ना। कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, तो 7/8 दिया गया है ना। तो 7/8 जो कॉट थीटा उससे कुछ आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला बता चुके हैं। क्या बताया, तो इसकी कॉट है, कॉट का फॉर्मूला होता है b बटे में p ना। तो b है तो ये b का मान हो गया ना। b का मान कितना हुआ, तो b का मान 7 हुआ। ये p है तो p का मान कितना हुआ, देख लीजिए p का मान 8 हो गया ना। तो क्या दिया, नहीं दिया, दिया b और p दिया, क्या नहीं दिया, तो h नहीं दिया। तो h को तो पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। तो इसका मान पुट कर दीजिए, रूट अंडर के रूट अंडर दे दिए। उसके बाद p है, p का मान कितना है 8 है, ऊपर स्क्वायर दे दीजिए प्लस ये b है, अब b का मान कितना है 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस ये 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। देखिए दोनों को 8 कर दीजिए तो आ जाएगा 113। देखिए 113 है ना, 113 का क्या वर्गमूल होता है, नहीं होता है ना। तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे ना। अब क्या निकालना होगा, आपको निकालना पड़ेगा इसका मान। 1 नंबर क्वेश्चन ये इतना का मान निकालना होगा ना। तो यहाँ लिख लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा उसके इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आप लोग पहले पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसा पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वाला होता है। इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसको ऊपर बैठाइए। देखिए ये है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको a यहाँ b। देखिए तो a का मान यूं भी है, a का मान 1, यहाँ b का मान क्या है साइन थीटा, तो यूं भी b का मान साइन थीटा। तो देखिए ये इसको फॉलो किया, इस फॉर्मूला को फॉलो किया, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे, देखिए यहाँ प्लस है तो यूं प्लस है, यहाँ माइनस है यूं माइनस है, तो ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है ना। तो ये पूरा इसके बराबर में आ जाएगा कि यहाँ क्या कहता है, a कहता है। तो a के मान यहाँ क्या है, दोनों जगह 1 है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर याद रखिए, 1 का स्क्वायर कितनों कीजिए 1 के रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 पर पावर 2 दीजिए, 3 दीजिए, 5 दीजिए, या कितनों भी दे सकते हैं। 1 के पावर माथा पर कितनों लिख दीजिए, उसका मान नो चेंज होता है, उसका मान 1 ही होता है। इसलिए 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद यहाँ क्या माइनस, तो माइनस दे दिए, ये b है, और b देखिए तो इस क्वेश्चन b का मान क्या है, दोनों के जगह पर देखिए साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में। देखिए तो नीचे वाला भी तो सेम मिला है ना, a का मान ये हो गया, b का मान हो गया, a और b, तो एक पे जोड़ में एक पे घटा में सेम लिखल है, एक पे प्लस में एक पे माइनस में। तो कौन हमेशा यही फॉर्मूला लेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर सेम रहेगा, a का मान दोनों जगह सेम, b का मान दोनों जगह सेम, एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ b है, b का मान क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए अगले चैप्टर में पढ़िएगा, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आएगा, इसलिए यहीं से आप सॉल्व करेंगे।
सब देख लीजिए, यहाँ 1 के 1 लिख देंगे, माइनस के माइनस लिख देंगे। आई साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जान चुके हैं, इस चैप्टर में लंब आधार कर्ण का रिलेटेड है ना। तो इस साइन है तो साइन का फॉर्मूला बता रहे हैं, से p बटा h होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई बटा है तो बटा दे दीजिए, ये 1 के 1 दे दीजिए, माइनस के माइनस दे दीजिए ना। ये cos है और cos का फॉर्मूला होता है b बटा में h होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ना। अब क्या करेंगे तो मान लिख डाल देंगे, कहाँ से, यहाँ देखिए सब कुछ का मान है, यहाँ देखिए 1 के 1 लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए p का मान बताइए कितना है, तो p का मान 8 है, 8 बटे में ये क्या h है, h का मान कितना निकाले हैं तो रूट 113, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिख कर दीजिए, फिर बटा है ये वाला बटा दे देंगे, और फिर ये नीचे वाला काम करेंगे 1 माइनस b है, और b का मान कितना है तो 7 है, 7 लिखिए, और बटा में ये h है, h का मान रूट अंडर 113 है, तो रूट अंडर 113 दे दीजिए, और उसके बाद स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 है 1 का 1 लिख दीजिए, फिर माइनस दे दीजिए, उसके 8 का स्क्वायर करना है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64 होता है ना। उसके बाद ये रूट 113 है, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, याद रखिए, देखिए 113 दे देंगे, इस पर स्क्वायर दे देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तब बचेगा क्या 113 ही ना बचेगा, तो इसके जगह पर आपका आ जाएगा 113। अब देख लीजिए बटा ये आ गया, ये वाला बटा आ गया, फिर 1 के 1 देंगे, ये माइनस के माइनस देंगे, ये 7 का स्क्वायर करना होगा तो कितना होगा 49 ना। अब फिर इस रूट का स्क्वायर करना, तो हमेशा रूट के अंदर कुछ भी लिखल रहेगा और उसका याद अगर स्क्वायर करना होगा ना तो जो लिखल रहेगा वही लिखाएगा, तो 113। अब क्या करना है तो भिन्न का जोड़ करना है, इसके नीचे 1 छुपल है 1, यानी कि इससे से मल्टीपल ना, तो 113 और माइनस ये 64 के 64 रह जाएगा, तो एलसीएम 113 ना रहेगा। उसके बाद ये दोनों का वही एलसीएम 113, इससे मल्टीपल हो जाएगा डायरेक्ट, तो 113 माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो 1 मरते कटता है, 1 से गुना करेंगे तो 49 से रह जाएगा। अब देख लीजिए इसको क्या करना है तो इसको घटाना है, तो घटा दीजिए तो 49 आएगा, और बटा में 113 के 113 लिख दीजिए। देखिए कभी भी बनाइएगा अगर 4 गो पार्ट आ जाएगा, तो 4 गो पार्ट कभी भी आ जाता है तो उसको नीचे वाला 2 पार्ट उलट जाता है ना। देखिए ये पार्ट को लिख दिए, ठीक है, कौन पार्ट टूटेगा तो ये नीचे वाला पार्ट उलट जाएगा, उल्टेगा क्या हो जाएगा तो ई भाग जाएगा ऊपर 113, और बटे में इसको घटा दीजिए, तो दोनों को घटा कर लिखिए तो आएगा 64। देखिए अब क्या हो गया भिन्न के क्या हो गया आपको गुना हो गया, तो कैसे करते हैं, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, लिखिए काट दिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए 49 बटा 64। आपका मान निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का ना, 1 का निकाल चुके हैं। अब निकालना है क्या 2 नंबर क्वेश्चन का मान अभी निकालना है, तो उसको सॉल्व करते हैं, इधर के मिटा लेते हैं थोड़ा, और देखिए इसको लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। याद रखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो b बटा p होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और b का मान देखिए कॉट थीटा का मान यहाँ है, सेम लिखा जाएगा 7 बटा 8, यहाँ कॉट थीटा का मान नहीं है दिया गया, लेकिन हमको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात। देखिए स्क्वायर ये वाला चढ़ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 बटा में 64, आंसर आ गया। बस आपका दोनों क्वेश्चन इसमें बोला था, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का वही आया 49 बटा 64, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है सेकेंड, इसका भी